आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आदमी का शरीर औदारिक होता है। जैन वाङ्मय में शरीर के 5 प्रकार बताए गए हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कार्मण। ये 5 शरीर जो हैं, इनमें से संसारी अवस्था में तैजस और कार्मण शरीर तो प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं। ये 2 तो एक तरह से संसारी अवस्था में स्थायी हैं। बाकी 3 शरीर हैं, इनमें से फिर औदारिक या वैक्रिय, ये मूल शरीरों में से एक, इनमें से मूल उस जीवन काल में रहते हैं। बाकी विग्रह गति में तो तेजस और कार्बन 2, बाकी मूल जो जीवन काल है जहां जन्म लेता वहां फिर 3 हो जाते हैं। जैसे कि भी मृत्यु के बाद 7 शरीर तो यहां रह जाता है, वो आगे नहीं जाता, तो यह भी सापेक्ष बात है। यह स्थूल शरीर तो साथ नहीं जाता है, पर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर आगे भी साथ में जाते हैं। तो शरीर साथ नहीं जाता, यह स्थूल शरीर की अपेक्षा बात है। वे 2 शरीर तो आगे भी साथ में जाते हैं। तो 2 शरीर तो सहचर, स्थायी सहचर हैं, परंतु हमारे जो जीवन में व्यवहार में काम आने वाला जो स्थूल शरीर होता है वह साथ नहीं जाता है। यह इस जीवन काल तक के लिए होता है। देव और नारक हैं, उनमें वैक्रिय शरीर होता है। मनुष्यों में और एक वायुकाय के सिवाय से स्त्रियंचों में सामान्यतया औदारिक शरीर स्थूल शरीर के रूप में या तीसरे शरीर के रूप में होता है। वायुकाय में वैसे वैक्रिय शरीर की बात भी है। आहारक शरीर तो रेयर केस में होता है। कोई विशेष साधु होते हैं, वे कोई विशेष परिस्थिति में विशेष प्रयोजन से वो आहारक शरीर का उपयोग करते हैं, मानो निर्माण करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो एक रेयर केस में होता है। हमारा वर्तमान में जो दृश्य स्थूल शरीर है, यह औदारिक शरीर है, और यह शरीर हमारी साधना में भी काम आता है। शरीर धर्म का साधन भी है, शरीर पाप का साधन भी बन सकता है। अब आदमी पर यह निर्भर है कि शरीर को धर्म का साधन कितना बनाता है और शरीर को पाप का साधन कितना बनाता है। आदमी शरीर के विभिन्न अंगों को अलंकृत करने का भी प्रयास करता है।
बढ़िया आभूषण भी बढ़िया घटिया जैसे जिसके पास हो पहनने का प्रयास करता है, यानी शरीर की शोभा रहे, अच्छा लगे, संसार में चलता है। पर ये आभूषण है, ये ठीक है, शरीर को भले शोभित कर दे, कितनी शोभा कर पाएंगे शरीर की भी, यह भी एक प्रश्न है। तो एक मुद्दा उठता है कि ये जो बाह्य आभूषण हैं, उनसे शरीर को विभूषित करने का प्रयास किया जाता है। और भी कोई ऐसे आभूषण हैं क्या जो आभूषण किसी रूप में हो जाएं और आत्मा के लिए भी अच्छे हो? ऐसे कोई आभूषण हैं क्या? ये बाहर के आभूषण हैं, अंगूठी है, एक हार है, आदि आदि, ये कोई आत्मा के कल्याण के संदर्भ में इनका कोई वैसे सामान्य रूप में कोई योगदान नहीं लगता। पर ऐसे आभूषण जो आत्मा के कल्याण में योगदायी हों, वे कोई हो सकते हैं क्या? उस पर एक सुंदर श्लोक आता है कि शरीर को आध्यात्मिक आभूषणों से या गुणात्मक आभूषणों से भी कैसे विभूषित किया जा सकता है, और गुणात्मक आभूषण कौन कौन से हो सकते हैं। एक श्लोक में जो मैंने संकेत किया वह इस प्रकार है, करे श्लाघ्यस त्याग है शिरसि गुरु पाद प्रणमनम, मुखे सत्यावाणी श्रुत मधिगतं श्रवणयोः, हृदि स्वच्छावृत्तिर विजयी भुजयोः पौरुषमहो, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महतां मंदनमिदं। श्लोककार ने कहा तो प्रकृति से महान लोग हैं, उनका मंडन आभूषण बिना ऐश्वर्य के भी होता है। वो क्या है कि हाथ का आभूषण क्या है? हाथ में लोग कंकण भी पहन ले सकते हैं, कंकण हाथ में पहन सकते हैं, वो भी आभूषण है। कवि ने कहा हाथ का आभूषण क्या, करे श्लाघ्यस त्याग है, त्याग दान वो हाथ का आभूषण है। आप कंकण पहन के बैठ जाओ, आप राजी हो जाओ मेरे पास कंकण है, आपके सब लोग थोड़े कहा हमारे इनके हाथ में कंकण है, वो भी कुछ राजी हो जाएं। आम जनता को क्या मतलब आपके पास कितना आभूषण है? आम जनता के लिए आप क्या करते हो उससे जनता को मतलब हो सकता है। तो कि दान हाथ का आभूषण है। कोई साधु आया है घर में, साधु को शुद्ध दान दो, भावना भक्ति से दान दे, वो दान देना हाथ से दान दिया जाता है, वह दान हाथ का आभूषण है। लौकिक व्यवहार में भी दान को महत्व मिलता है, भी कौन दान देता है। लौकिक संसार में भी गरीबों को क्या करता है, तो आदि आदि बातों में सांसारिक दान की बात भी होती है। तो वहां भी दान के निमित्त से एक कारण से प्रतिष्ठा भी अमुक आदमी ने गरीबों के लिए यह दान दिया, वो किया, तो वो सांसारिक भी दान। आध्यात्मिक संदर्भों में साधु को शुद्ध दान दे दिया, तो वो दान हाथ का आभूषण है। भोजन पानी का दान है, अरे कोई अपनी संतान भी साधु को सौंप दे दीक्षा के लिए, वो तो बहुत बड़ा दान है, महादान है। 3-4 संतानों को कोई दे दे, बहुत बड़ा दान है। साधु के रूप में भिक्षा दे देता है कोई। तो करे श्लाघ्यस त्याग है कि सिर का आभूषण क्या? कवि ने कहा शिरसि गुरु पाद प्रणमनम, गुरु के चरणों में प्रणाम करना यह सिर का आभूषण है।
हमने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को सिर से कितनी बार वंदन करने का मानो अवसर प्राप्त किया था। कि गुरु के चरणों में प्रणाम करना सिर का आभूषण हो जाता है। हमारे चारित्रात्माओं को भी वंदन कर दो, वो भी सिर का आभूषण है। पर कोरोना का ध्यान रखते हुए, वर्तमान में कोरोना का ध्यान रखते हुए वो सावधानी रखनी अपेक्षित है। कोरोना तो वर्तमान में आसपास तो कुछ भले मंद स्थिति में हो, ठीक है, सृष्टि है, स्थितियां आ जाती हैं। और मुख का आभूषण क्या? मुखे सत्यावाणी, जबान से अगर सच्ची बात बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, तो सच्ची वाणी है वो मुख का आभूषण है। और आप दांत, कोई सोने के दांत भी लगवा ले, दिखने में भले बढ़िया लगे, सा सोने के दांत है, सोने के दांत है, सोने के दांत है, किसी लालची का, किसी का चोर का मन ललचा जाए तो वो नुकसान कर दे, तो सोने के दांत का कृत्रिम सोने की बत्ती सी है मान लो, तो वो निकालने की चेष्टा कर ले तो वे सोने के दांत आभूषण तो कहीं कहीं कष्ट के निमित्त भी बन सकते हैं। पर सच्ची वाणी है वो एक आभूषण, आंतरिक आध्यात्मिक आभूषण है। कि कान का आभूषण क्या? कुंडल भी बाह्य शोभा वर्धक कान के लिए हो सकता है, परंतु वो बाह्य है। कान का आभूषण है सुनना, श्रुत को सुनकर ग्रहण करना, कानों से सुनना, अच्छी प्रवचन की वाणी को सुनना, संतों की, गुरुओं की, चारित्रात्माओं की वाणी को सुनो, यह कान का आभूषण है। पांचवी बात, हृदय का आभूषण क्या? कोई गले में हार पहनता है, ठीक है, वो एक आभूषण है, वह हार तो बाह्य है। हृदय स्वच्छा वृत्ति, हृदय की वृत्ति स्वच्छ है, दिल साफ है, वो सफाई जो दिल की है, हृदय की स्वच्छता है, वो हृदय का आभूषण है। कि भुजाओं का आभूषण क्या है? भुजाओं का आभूषण है पौरुषम, विजयी पौरुषम, विजय प्राप्त करने वाला पौरुष है, वो भुजाओं का आभूषण है। अब कोई ये भी अर्थ कर सकता है भी कि जो सैनिक है भुजाओं में बल है, वो उसका, उस संदर्भ में वो भी उसका आभूषण हो सकता है। भुजाओं में पौरुष है हमारे, हम दूसरों की सेवा में उस बल का उपयोग करें तो और ज्यादा वो आभूषण बन जाता। आभूषण पर फिर एक और आभूषण हो जाएगा, भुजा बल से दूसरों की पवित्र आध्यात्मिक सेवा करते हैं तो पौरुष का होना भी आभूषण है। पौरुष का आध्यात्मिक सेवा में उपयोग करना दूसरा आभूषण पर आभूषण हो जाता है, वो बड़ा आभूषण है। ये 6 आभूषण बताए हैं। कि हाथ का आभूषण है त्याग, श्लाघ्य त्याग। सिर का आभूषण है गुरु के चरणों में, गुरु को प्रणाम, गुरुपाद में प्रणाम। मुख का आभूषण सत्यावाणी, और कान का आभूषण है धर्म की बात को सुनना, शास्त्र की, ज्ञान की बात को सुनना। हृदय का आभूषण है स्वच्छ वृत्ति, और भुजाओं का आभूषण है विजयी पौरुष। और फिर मैं जोड़ना चाहूंगा पौरुष का आध्यात्मिक संदर्भों में उपयोग कर लेना। ये आभूषण हमारे शरीर में हैं, तो फिर पैसा नहीं भी है, और आभूषणों को तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा हो तो खरीद सकता है। ये बिना पैसे भी आभूषण पहने जा सकते हैं। का दान भी बिना सामग्री के कैसे होगा? वस्तु है नहीं तो दान भी कैसे होगा? वस्तु देना एक चीज है,
देने की भावना का होना मूल बात है। भावना है क्या देने की, वो मूल चीज है। वस्तु तो उतनी है घर में, कदाचित नहीं भी है, फिर भी भावना है कि जो कुछ मौका मिले कुछ साधु को दान दे सकूं। बस ये भावना भी अपने आप में भावात्मक रूप में आभूषण बन सकती है। दुनिया के जो ये अलंकार हैं, आभूषण हैं, अध्यात्म के संदर्भ में सोचें, वे भार हैं, वे भारभूत हैं। ये अध्यात्म के आभूषण कल्याणकारी उपहार होते हैं। दान है, एक साधु भी दूसरे साधु को दान दे सकता है, क्योंकि एक साधु के पास कोई भोज्य सामग्री आई है भिक्षा में, वह दूसरे संतों को भी मनुहार करके लेने का दे सकता है, लेने का निवेदन कर सकता है। साहू यानी साधु कृतार्थ हो जाए कि मेरी भिक्षा आपके काम आ गई। और फिर कोई काल्पनिक साधु है जिसको उस वस्तु की जरूरत है, उसको विशेषतया ये वस्तु तुम लो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक रह सके। दान का अपना महत्व है। और ये तो भोज्य सामग्री का दान है। किसी को ज्ञान का दान देना भी दान होता है। ज्ञान का दान दे, किसी के पास तत्व ज्ञान है, किसी के पास और किसी विद्या का ज्ञान है, वो आदमी अपना ज्ञान दूसरों को बांटता है तो ज्ञान का भी दान होता है। बहुत ऊंचा दान है अभय दान। प्राणियों को अभय दान दे देना बहुत श्रेष्ठ दान होता है, उत्तम दान होता है। मुख में वाणी की बात है तो वाणी का आदमी अनावश्यक खर्च न करे, शरण न करे, उपयोग न करे, तो परिमित बोले। और जो बोले वो भी अमृषा होना चाहिए, तो वो वाणी का आभूषण है। बात बात में वो झूठ बोलता रहता है, उससे तो वाणी कुछ विकृत हो सकती है। तो वाणी विकृत नहीं, वाणी संस्कृत रहे, संस्कृत अच्छी वाणी रहे। तो ये झूठ है, कटु बोलना, झूठ, कटुता और झूठ, ये वाणी की विकृति के अंग हैं। तो अकटु और यथार्थ है, अपेक्षित वचन है, वह वाणी की संस्कृति है, अच्छी वाणी की स्थिति होती है। तो ये जीवन व्यवहार से जुड़ी हुई बातें हैं। आदमी सुनता भी है, पर क्या सुनता है, क्या सुनने में रस ले रहा है। दूसरों की अनावश्यक निंदा हो रही है, वहां जाके कान लगे, हाँ क्या निंदा हो रही है। तो अनावश्यक दूसरों की निंदा सुनने में रस क्यों ले। हाँ, कोई ज्ञान की बात हो, अच्छी बात, वो सुनने में हम रस लें, कान को लगाएं। तो धर्म की बात को सुनने का मौका मिलना भी एक विशेष बात है। और जब जब मौका मिले अच्छी बात को सुनने का, तो वो सुने तो अच्छी सामग्री हमारे भीतर में जा सकेगी। पौरुष की बात है, ताकत किसी में है, वो दूसरों को मारने में, तकलीफ देने में, पीटने में, उसमें काम ले रहा है, तो यह पौरुष का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा फालतू करता है, मारपीट बेकार करता है, वो पौरुष का दुरुपयोग हो सकता है। फिर पता नहीं ऐसे कर्मों का बंद हो जाए, आगे उनका कटु फल भोगना पड़ जाए। तो संस्कृत साहित्य में जो ये आभूषण की बात आई है, श्लोक तो एक है, ये एक श्लोक में कितने आभूषण बता दिए गए हैं। कोई बाजार से खरीदे तो पता नहीं कितने पैसे लगे, ये तो एक श्लोक में इतने आभूषण बता दिए आदमी को। हाँ, वो आभूषण खरीदना तो आसान है,
ये आभूषण धारण करना कठिन काम है थोड़ा सा। वो तो पैसा है तो जाओ बाजार में लेके आ जाओ, बनवा लो आभूषण, थोड़ा सा टाइम पैसा दो ले आओ। पर ये ऐसे आभूषण है पैसा देने से मिलने वाले नहीं है। इनके लिए तो खुद की साधना की अपेक्षा होती है, खुद के वैसे संस्कार बने तब ये आभूषण हो सकते हैं। तो 6 आभूषण मान लो पूरे नहीं भी पहन सकें, जितने पहन सकें ले सकें उतने आभूषणों को लें यानी धारण करें, तो भी हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। जी प्रवर द्वारा अमृत देशना में जो प्रदत्त आभूषण है उन्हें पहनने का प्रयास करेंगे। और अभी कोई भी उपवास बेला आदि प्रत्याख्यान करना चाहें, पहले पूज्य प्रवर से प्रत्याख्यान कर लें, फिर पूज्य प्रवर द्वारा मंगल पाठ हो सकेगा। मंगल पाठ के बाद में बड़ी तपस्या आदि का प्रत्याख्यान हो सकेगा और फिर अनुव्रत अधिवेशन का मंचीय कार्यक्रम भी है। मंगल पाठ। उपवास बेला तेला आदि पचकने के इच्छुक हो उन्हें सूर्य उग गए अभत्तठं पचखामी असनम खाइमम साइमम अपानम बोशिरामी कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली धम्मं शरणम पवज्जामि। सुखलाल जी कावड़िया, राकेश नौलखा, वे दोनों आगे दर्शन कर सकते हैं। सुखलाल जी, भंवरलाल जी कावड़िया, आमेठ निवासी, उधना सूरत प्रवासी, वैसे यहाँ पूज्य प्रवर की सेवा में शायद 2 महीनों से हैं और यही इन्होंने गुरुदेव की सन्निधि में तपस्या की है। आज भी इनका तपस्या का क्रम चालू है और आज गुरुदेव से 35 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने जा रहे हैं। राकेश नौलखा गंगापुर भीलवाड़ा, वे भीलवाड़ा के ही हैं और उपस्थित हैं। हाँ हाँ आगे खड़ा। तो राकेश स्वयं गुरुदेव से ऐसे प्रत्याख्यान कर रहा है। आज 26 की तपस्या का प्रत्याख्यान। श्रीमती कुसुमलता आछा, धर्मपत्नी दिलीप आछा, वे 19 की तपस्या है, 21 की तपस्या का प्रत्याख्यान करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। इन तपस्वियों को प्रत्याख्यान कराया जा रहा है। सूर्य उग गए अभत्तठं पचखामी असनम खाइमम साइमम अपानम बोशिरामी कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। हाँ, और अब अनुव्रत समिति अणुविभाग वे अपने कार्यक्रम के लिए जुड़ सकते हैं। वो व्यवस्था के क्रम में 21 व्यक्ति का उपदेश सुनाया और कार्यकर्ता ध्यान दे रहे हैं, अभी अंदर कोई भी नहीं आएंगे। कार्यकर्ता विशेष ध्यान देंगे, अभी अंदर कोई नहीं आए। ये जो अनुव्रत अधिवेशन है वे लोग 21 व्यक्तियों के लिए ये गुरुदेव की। तो आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में इनका मंचीय कार्यक्रम है। 2 दिन तो
वहाँ कर दिया। आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में है तो श्री भीकम चंद जी सुराना महामंत्री अणु विभाग गुरुदेव के सन्निधि में अपनी बात के साथ। अनवरत अनुशासना के सुपावन चरणों में सशत वंदन, साध्य प्रमुखा श्री जी के चरणों में वंदन, मुख्य मुनि परवर आदि सभी चरित्रात्मक चरणों में सहभक्ति वंदन। अनवरत का यह 72वां अधिवेशन पूज्य परवर आप श्री ने फरमाया था कि ये एक नए परिवेश में हो रहा है। नया परिवेश न केवल इस संदर्भ में कि वो गुरुकुलवास में नहीं हो रहा है, नया परिवेश न केवल इस संदर्भ में कि अणु विभाग इसको प्रथम बार आयोजित करने जा रही है, बल्कि नयापन इस परिवेश इस संदर्भ में भी था कि ये अधिवेशन हमने अपने घर में आयोजित किया। अणु विभाग ने अपने घर में राजसमंद में इसका आयोजन किया। राजसमंद की छोटी सी पहाड़ी पे बसा अणु विभाग का अपना परिसर, जहाँ पूज्य परवर 3 आचार्यों के सुपावन चरणों से वो भूमि पवित्र हुई थी। अपने ही घर में इसका आयोजन हमने किया। प्रकृति की छटा में एक अनुपम दृश्य सभी कार्यक्रमों में रहा। 13 सत्र पूज्य परवर कुल मिला के वहाँ पे चले। 39 समितियों की सहभागिता इसमें रही। 76 संभागीयगण समितियों से थे और 33 संभागीयगण पदाधिकारी कार्य समिति के सदस्यगण विभिन्न प्रकल्पों के संयोजकों गणों के रहे। कुल मिलाकर 109 संभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सभी सत्र में काफ़ी अच्छी उपस्थिति संभागियों की भी और समितियों की रही। काफ़ी अच्छा चिंतन मंथन चला। शांतिलाल जी सोलंकी का हमें सहयोग भी इसमें मिला। आवास की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं में भी पूर्ण रूप से सादगी और संयम का परिचय हमने अनवरत के सिद्धांतों के तहत इसका हमने आयोजन किया। अणुवा परिसर में भी संभागियों के रुकने की व्यवस्था थी। तुलसी साधना शिखर में, भिक्षु नीलियम में सभी संभागियों के रुकने की व्यवस्था की गई। सभी समितियां और सभी संभागीयगण एक नया अनुभव और नई प्रेरणा लेकर यहाँ से जा रहे हैं। पूज्य परवर अनवरत आंदोलन अब तीसरी पीढ़ी में चल रहा है। अनवरत अनुशासना की भी तीसरी पीढ़ी और अनवरत कार्यकर्ताओं की भी तीसरी पीढ़ी में ये अनवरत आंदोलन चल रहा है और लगभग 2 वर्ष के बाद में अनवरत आंदोलन के हीरक वर्ष में हम प्रवेश करेंगे। आप श्री का पूर्ण रूप से आशीर्वाद हमें प्राप्त है, अनवरत आंदोलन को प्राप्त है। आप श्री का आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहे। हम अनवरत के आंदोलन की लौ को और आगे से आगे जलाते रहें, इसी भावना के साथ ओम अरम। 11:11 का समय हो गया है। यदि कोई भाई बहन सम्यक्त दीक्षा को ग्रहण करने के इच्छुक हों तो यथाशीघ्र आचार्य प्रभु के स्थान उपस्थित होकर के गुरुदेव के श्री मुख से सम्यक्त दीक्षा अर्थात गुरु धारणा स्वीकार कर सकते हैं। विश्व भारती सोसाइटी के अध्यक्ष श्री संजय जी जैन वे गुरुदेव के समक्ष अपनी भावनाओं की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। भंते 72वें अणुवत अधिवेशन के अवसर पर मैं स्वयं और मेरे अतिरिक्त अधिवेशन में शामिल 108 अणुव्रत कार्यकर्ताओं की ओर से मैं सबसे पहले अणुव्रत अनुशासना पूज्य प्रवर को हृदय से वंदन करता हूं। मैं अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक
परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी की पावन स्मृति को श्रद्धा भाव के साथ प्रणाम करता हूँ, जिनकी दूरदर्शिता को हम अनुव्रत दर्शन के रूप में पग पग पर अनुभव करते हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि श्री जी, मुख्य नियोजिका श्री जी और साध्वी वर्य श्री जी एवं अनुव्रत के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री मनन कुमार जी के चरणों में वंदन। गुरुदेव, इस वर्ष परिस्थितिवश ये अधिवेशन हमें राजसमंद में आयोजित करना पड़ा, लेकिन उससे पहले दिन 18 सितंबर को आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन लेकर हम राजसमंद पहुंचे थे और निश्चित रूप से ये अधिवेशन के लिए बहुत शुभ रहा। आपके आशीर्वाद को अधिवेशन के दौरान हमने निरंतर अनुभव किया।